आप सभी को नमस्कार, मैं हर्षल अग्रवाल। आज के इस बेहतरीन वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो। इंस्टाग्राम रील्स में वो कौन से इंटीग्रेंट्स होते हैं जिससे कि वो बहुत तेजी से वायरल करेगी। दूसरी चीज, आपके इंस्टाग्राम की ब्रांडिंग पर रील्स का क्या इफेक्ट होने वाला है, ये पूरी वीडियो में आपको डिटेल बताया जाएगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो पहली चीज आती है कि आपको इंटीग्रेंट में कि आपको कैसे अपनी इंस्टाग्राम रील्स को क्रिएट करना है कि वो मैक्सिमम तौर पे वायरल करे, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जाए आपकी रील्स और आप बहुत तेजी से आपकी इंस्टाग्राम की ग्रोथ एक्सीलरेट कर पाए। फर्स्ट इंटीग्रेंट आता है, वो है फोकस ऑन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स ऐसे ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे। बस उन्होंने क्या करा, मोबाइल खोला, क्लिक करा और कुछ भी बोलकर इंस्टाग्राम रील्स बन गई। ये नहीं करना। जितने भी सक्सेसफुल क्रिएटर हैं आपकी फील्ड के अंदर, सबसे पहले उनकी रील्स को देखो। उनकी रील्स को देखो कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ये देखो कि आखिर वो किस तरीके से रील्स बना रहे हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला आप उनसे इंस्पायर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कॉपी करो, उनसे इंस्पायर करो। खुद से कुछ मसाला डालो, एक्स्ट्रा चीजें डालो, जिससे कि आपकी रील्स में यूनिकनेस आएगी। साथ में आपको करना क्या है, पहले 5 सेकंड में आपको इमोशंस का यूज करना है। इमोशंस किस तरीके के हो सकते हैं? पहला आता है आपका मोटिवेशन, दूसरा आपका आता है सस्पेंस, तीसरा आपका आता है एंटरटेनमेंट जिसके अंदर आती है कॉमेडी, थोड़ी सी मिनी कॉमेडी, और पांचवा आता है आपका इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है आपकी इंस्टाग्राम रील्स के अंदर। साथ में अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपके पास एक बताने का तरीका होना चाहिए जिससे कि ऑडियंस आपके बताने से अट्रैक्ट होगी। अगली चीज, आपके इंस्टाग्राम रील्स को वायरल करने के लिए अगला इंटीग्रेंट आता है कि पहले 5 सेकंड पे आपने फोकस कर लिया, लेकिन अगर आपको वो बंदा, आपकी अगर 20 सेकंड की रील है, आपने पहले 5 सेकंड पे उसे कंसंट्रेट कर दिया अपनी रील के ऊपर, वो रुक चुका है, अब वो आपकी पूरी रील देखकर ही हटेगा। लेकिन साथ में आपको एक चीज करनी है जिससे कि वो आपको फॉलो करेगा। वाई? आखिर वो आपको क्यों फॉलो करेगा? पहला सवाल, आपको वो फॉलो इसलिए करने वाला है क्योंकि उसे आपकी रील में कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है। अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि आपके जोक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, इंफॉर्मेशन रियल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन वालों के लिए एक अलग से मेरे पास एक चीज है, वो ये है कि अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, अपनी रील्स के थ्रू लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको एनालिटिक्स का यूज करना है। एनालिटिक्स क्या होता है? किसी कंपनी के बारे में अगर आप बता रहे हो तो हो सकता है कि उस कंपनी का पिछले साल का कुछ रिवेन्यू हो सकता है उस कंपनी में पिछले साल कुछ प्रॉफिट हो, 80%, 70%, 10%। तो आपको एनालिटिक्स के साथ बताना है कि अगर मैं एक कंपनी के बारे में बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, तो मैं ये कहूंगा कि पिछले साल इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 10% तक ग्रो करा, साथ में इस साल इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 15% ग्रो करा, तो यहां से इस कंपनी में ग्रोथ आई। अगर आप ऐसे एनालिटिक्स का यूज करोगे अपनी रील्स के अंदर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड है वो एनालिटिक्स पे फोकस करता है आजकल के टाइम में, क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग। तो आपको करना क्या है, आपको एनालिटिक्स का यूज करना है। अगली स्ट्रेटजी और अगला इंटीग्रेंट आपके रील के अंदर होना चाहिए फॉलो कॉल टू एक्शन। आपको अपने जो रील्स आप बना रहे हो उसके अंदर आपको कॉल टू एक्शन का यूज करना है। कॉल टू एक्शन किस टाइप के हो सकते हैं? या तो आप लाइक का कॉल टू एक्शन दे सकते हो, कमेंट्स का कॉल टू एक्शन दे सकते हो, फॉलो का कॉल टू एक्शन दे सकते हो, या फिर शेयर का कॉल टू एक्शन दे सकते हो। अगर आपका रील्स एंटरटेनिंग है तो आप मैक्सिमम शेयर का कॉल टू एक्शन दो, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो रील्स है वो बहुत तेजी से एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाएगी, वो और 10 लोगों को शेयर करेगा, यहां से आपकी रील वायरल होती चली जाएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको करना क्या है, 5 रील्स में से 2 रील्स आपको शेयर वाली रखनी है। शेयर सिर्फ उसी रील के अंदर रखना है जिसमें आप एनालिटिक्स का यूज करो, क्योंकि एनालिटिक्स बहुत तेजी से फैलती है इंडिया के अंदर, क्योंकि एनालिटिक्स के अंदर होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, साथ में इसके अंदर आपको मिलती है बहुत तेजी से ग्रोथ, और यहीं से इंस्टाग्राम रील्स वायरल होती है। अब अगली चीज आती है कि आपने कॉल टू एक्शन दे दिया है, रील्स वायरल होती जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं फॉलोवर्स नहीं आ रहे। तो फॉलोवर्स कैसे आएंगे?
इसके लिए आपको करना है रील्स के लास्ट में फॉलो का आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। एडिटिंग के थ्रू आप फॉलो लिख सकते हो और नीचे अपना यूजर नेम दे सकते हो। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप यूजर नेम दोगे तो जो भी ऑडियंस है या यूजर है उसको याद आएगा कि अगर ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं फॉलो भी करूंगा। वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा। आपकी प्रोफाइल अच्छे से डेकोरेटेड होनी चाहिए जिससे कि वो अट्रैक्ट होगा और फिर आपको फॉलो कर लेगा। ये स्ट्रेटेजी होने वाली है अपने फॉलोवर्स को रील्स के थ्रू इंगेज करने का और साथ में इंक्रीज करने का अपने फॉलोवर्स, क्योंकि रील्स बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं लेकिन फॉलोवर्स आने मुश्किल होते हैं क्योंकि इंसान स्वाइप करता जा रहा है। इसलिए आपको ये सारी चीजें इंडिग्रेंट्स अपने रील्स के अंदर रखनी है और यहीं से आपको मिलने वाली है मैक्सिमम ग्रोथ। अब अगली चीज आती है कि आपने रील्स क्रिएट करी है, रील्स क्रिएशन के अंदर आपको ओरिजिनल म्यूजिक डालना चाहिए या फिर कॉपी म्यूजिक डालना चाहिए जो इंस्टाग्राम खुद दे देता है। इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको ओरिजिनल म्यूजिक डालना है अपना। ओरिजिनल म्यूजिक डालना चाहो वो भी चलेगा और अगर आप कॉपी म्यूजिक डालना चाह रहे हो वो भी चलेगा। मैक्सिमम ये देखा गया है कि रॉयल्टी फ्री म्यूजिक जो होते हैं, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक वो होते हैं जिन पे कॉपीराइट नहीं आता। वो अगर आप यूज करते हो तो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को ओरिजिनल मानकर बहुत तेजी से वायरल करता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। यहां से इंस्टाग्राम को लगेगा कि ये कंटेंट ओरिजिनल है, क्योंकि पहले जो और प्लेटफॉर्म्स रह चुके हैं वो आपके कॉपी कंटेंट को प्रमोट कर देते थे क्योंकि वो नए प्लेटफॉर्म्स थे। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है और ये आपके ओरिजिनल कंटेंट पे ही फोकस करेगा मैक्सिमम। इसलिए आपको अपने रील्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचानी है अपनी रील्स और ओरिजिनल कंटेंट के साथ काम करना है। तो ये थी पूरी वीडियो, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम रील्स को क्रिएट कर सकते हो वायरल करने के लिए और साथ में ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स को गेन करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।